हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को देखना चाहा है तो इसका मतलब आप कंफ्यूज हैं कि आपको आफ्टर ग्रेजुएशन बीएड करनी चाहिए या फिर आपको एमए करनी चाहिए। तो गाइस, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा आंसर मिल जाएगा कि मुझे कौन सा पाथ चूज करना है कि मैं बीएड के लिए जाऊं या फिर एमए के लिए जाऊं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अपना प्यारा सा लाइक छोड़ दीजिएगा ताकि हम इससे मोटिवेट हो और आपके लिए और वीडियोस लेकर आए। अपना जो भी डाउट होगा वीडियो के एंड में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन बीएड एंड एमए। सबसे पहले तो कोर्स के बारे में बात करते हैं कि ये कोर्स कब किया जाता है। आफ्टर ग्रेजुएशन आप ये कोर्स चूज कर सकते हो। उसके पहले आप नहीं कर पाओगे कि आप 12th के बाद सोचो, तो ग्रेजुएशन इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे कि व्हाट इज बीएड एंड एमए। सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा, मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा कि बीएड होती क्या है, एमए क्या होता है। फिर हम बात करेंगे इसके पर्पस के बारे में। नेक्स्ट होगा हमारा करियर ऑप्शन कि आपको कौन कौन से करियर ऑप्शन देखने को पड़ेंगे। टीचिंग होगा, रिसर्चर होगा, गवर्नमेंट जॉब्स होगी, प्राइवेट जॉब्स होगी, कौन कौन से आपके ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। लास्ट हमारा होगा कंक्लूजन कि हम किस पर पहुंचेंगे इन सारे डिफरेंशिएट को देखने के बाद। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे, जो कि होगी हमारी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज बीएड। सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है मन के अंदर कि बीएड क्या है। गाइस, बीएड स्टार्ट होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसकी फुल फॉर्म से ही पता लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे ही फोकस करती है। नेक्स्ट है कि एक प्रोफेशनल टीचिंग डिग्री है और इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी 2 साल। तो ध्यान से इस चीज का रखिएगा कि भाई 2 साल इसकी ड्यूरेशन रहती है बीएड की। नेक्स्ट बात करते हैं फोकस के बारे में। फोकस ऑन टीचिंग स्किल्स। गाइस, सिर्फ और सिर्फ टीचिंग स्किल्स पे फोकस होता है अगर आप ये कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो सिर्फ टीचिंग स्किल्स। अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज एमए नाउ। अब एमए वाले ध्यान देंगे जो एमए करने का सोच रहे हैं कि व्हाट इज एमए। मास्टर ऑफ आर्ट्स। अब मास्टर ऑफ आर्ट्स आप किस में कर सकते हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। आप इको में कर सकते हो, आप हिंदी में कर सकते हो, आप जियो में कर सकते हो, जियोग्राफी में कर सकते हो, आप सिविक्स में कर सकते हो, सिविक्स बोले तो पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हो, इंग्लिश में कर सकते हो। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप पर्टिकुलरली आप एमए कर सकते हो। ये एक एकेडमिक कोर्स रहेगा और सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज होती है गाइस। सब्जेक्ट बेस्ड डिग्री है, इसका मतलब आप अपने सब्जेक्ट में बहुत डीप नॉलेज लेंगे। इसका ड्यूरेशन भी आपका 2 साल का रहेगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन जो कि 3 साल और 4 साल का हो चुका है आप करते हो 4 साल वाली, तो आपको एमए सिर्फ और सिर्फ 1 साल की करनी होगी। और अगर आप 3 साल की ग्रेजुएशन करते हो तो आपको 2 साल की एमए करनी होगी। फोकस ऑन डीप नॉलेज। डीप नॉलेज मतलब जिस भी आप सब्जेक्ट में करोगे तो उसके पास आपको मतलब आपके पास उसकी डीप नॉलेज हो जाएगी, तो इसलिए करते हैं एमए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है पर्पस एंड कंपैरिजन। अब पर्पस एंड कंपैरिजन के लिए बात करते हैं कि दोनों में क्या कंपैरिजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गाइस देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बीएड के बारे में। बीएड क्या है भाई? ये एक टीचिंग प्रैक्टिस है, मतलब आपको इसमें प्रॉपर टीचिंग प्रैक्टिस की जाएगी। भाई बच्चे कैसे पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, पूरा टीचिंग से रिलेटेड रहेगा कि जो कि आपके काम आएगा क्लासरूम को मैनेजमेंट करने में, मतलब क्लासरूम को मैनेज करने में काम आएगा। तो क्लासरूम मैनेजमेंट भी आपको ये सिखाती है कि बच्चों को कैसे टैकल करना होता है, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं कैसे हम 30+ बच्चों को टैकल करेंगे, कैसे उनके माइंड को शांत रखेंगे, कैसे उनका एग्जाम प्रिपेयर करेंगे, कैसे लेसन प्लान देंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चंस के जो आंसर है ना आपको, वो सिर्फ और सिर्फ बीएड में ही सीखने को मिलेंगे। अब देखो आप, अगर मैं यहाँ पर एमए के बारे में बात करूं तो मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसलिए आप इसमें थ्योरी सब्जेक्ट होगा और रिसर्च पे फोकस किया जाएगा आपका।
ये एक सब्जेक्ट एक्सपर्टीज पर ध्यान देगी, ना कि टीचिंग प्रैक्टिस पर। इसमें आपको सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा कि आपका सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए जिसमें भी आप कर रहे हो, इको हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, एनीथिंग एल्स, जो भी आप चूज करते हो। नेक्स्ट बात करते हैं करियर ऑप्शन के बारे में। अब करियर ऑप्शन के लिए बात करेंगे बीएड के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले बीएड के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए स्कूल टीचर हो गया और टीजीटी और पीजीटी हो गया। अब बीएड के करियर्स के लिए स्कूल टीचर को मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि मैक्सिमम जो लोग होते हैं या तो वो गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं या फिर वो प्राइवेट टीचर बनना चाहते हैं। वैसे तो ज़्यादातर गवर्नमेंट के ही करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लिए अगर अप्लाई करते हो तो आपको एक एग्जाम क्रैक करना होता है जिसको बोलते हैं सीटेट पेपर 2, अगर आप बीएड करते हो तो ये एग्ज़ाम देना आपका मस्ट होता है। अगर आप किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे तो ये एलिजिबिलिटी होती है फॉर्म की कि आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप टीजीटी पीजीटी करना चाहते हो, अच्छा मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, इसके अंदर आपके पास 6 से लेकर के 8th क्लास तक की आप टीचर बनते हो बीएड करने के बाद। 9th 10th भी आपको दे दी जाती है जब आपको कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है। अब बात करते हैं टीजीटी पीजीटी के बारे में। गाइस जो ये टीजीटी टीचर है इसको बोलते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया सब कुछ। वही सेम होता है कि आपका पेपर 2 क्वालिफाई करना होता है और सीटेट होता है। अब हम बात करते हैं बेसिकली पीजीटी के रिगार्डिंग। अब पीजीटी क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, नाम से पता लग रहा है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब पीजीटी ना आप एमए प्लस बीएड करने के बाद ही बन पाओगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जो कि क्लास 11th और 12th क्लास के आप टीचर बन सकते हो। इसमें अभी कोई भी सीटेट नहीं है कि जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा अभी तक। जनवरी 2026 तक मैं आपको ये न्यूज़ दे रहा हूँ, आगे का देखो मैं नहीं कह सकता कुछ। अब बात करते हैं एमए के करियर के रिगार्डिंग। एमए के करियर में सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है जो कि चूज करते हैं लोग, वो होता है लेक्चरर। आप लेक्चरर बन सकते हैं, नेट का एग्जाम दे सकते हैं, पीएचडी के लिए रिसर्च पे जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एमए करने के बाद, अगर आपको एक सब्जेक्टिव नॉलेज चाहिए तो। और सैलरी की बात करें तो लेक्चरर की जो सैलरी है आज के टाइम पे आई थिंक लेवल 10 से स्टार्ट होती है, तो बहुत अच्छी सैलरी देखने को मिलती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। नेट क्वालिफाई करो आप, या फिर आप जेआरएफ जा रहे हो तो फिर जेआरएफ क्वालिफाई करके आप पीएचडी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है आप रिसर्चर बन सकते हो इसमें। भाई एमए करने के बाद आपने पीएचडी करी, जेआरएफ किया और उसके बाद आप रिसर्चर बन गए। या फिर आप सिविल सर्विस के लिए जा सकते हो, जैसे कुछ लोग होते हैं भाई हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है, सिविल सर्वेंट। तो सिविल सर्वेंट के लिए मतलब सिविल सर्वेंट की जॉब करनी है तो उसके लिए आप जा सकते हो। ऐसा चूज इसलिए करते हैं एमए क्योंकि इससे आपको एक सब्जेक्टिव नॉलेज आती है, और सब्जेक्ट नॉलेज आपको पता ही है कि थ्योरी एग्जाम में बहुत काम आती है, जो कि हमारा आईएएस आईपीएस में देखने को मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कंपैरिजन। इसका छोटा सा एक कंपैरिजन कर लेता हूं मैं, जिससे आप क्लियर हो जाओ कि हाँ भाई क्या होगा। सबसे पहले बात आती है नेचर के बारे में। इसका नेचर जो है बीएड का वो है प्रोफेशनल लेवल का। टीचिंग लेवल जो है स्कूल में पढ़ाते हैं आप, रिसर्च इसमें आपको नहीं देखने को मिलती है। जो फोकस इसमें थोड़ा हाई जाता है, इसका मतलब यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा मिलेंगी आपको इन कंपैरिजन टू दिस। अब बात करते हैं एमए के रिगार्डिंग। तो एमए में एक नेचर जो है इसका एक एकेडमिक कोर्स है, कॉलेज लेवल या नेट लेवल का एग्जाम देके आप इसमें टीचर बन सकते हो। देन यहाँ पे आपको रिसर्च डेफिनेटली येस, और जो वैकेंसी होती है मीडियम लेवल की, मतलब ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। एग्जाम्पल लो यहाँ पे 500 वैकेंसी आउट हुई है, तो यहाँ पे 300 वैकेंसी आउट होती हैं पर सब्जेक्ट कह रहा हूँ टोटल। पर सब्जेक्ट तो बस 20, किसी की 30, किसी की 50 मैक्सिमम, बस इतना ही रहता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई आपको क्या चूज़ करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया है, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें ये डाउट है। तो चूज़ करने की बात आती है तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप स्कूल में टीच करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू टीच इन स्कूल, देन आप चूज़ करना बीएड। अगर आप हायर स्टडी के लिए जा रहे हो, आईएएस आईपीएस की तैयारी करनी है आपको, तो आपको चूज़ करना होगा मास्टर ऑफ आर्ट्स मतलब एमए। अगर आप अपना थोड़ा सा फ्यूचर को सिक्योर करके रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे एमए साथ में बीएड दोनों कर सकते हो। अब 2 साल की ये रहेगी आपकी और 2 साल की ये, तो ये चीज़ आप पहले से ही देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं कंक्लूजन हमारा लास्ट रहेगा कि हमने क्या सीखा, इस वीडियो से हमें क्या जानने को मिला। सबसे पहली बात कि बीएड जो होती है हमारी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट,
एमए क्या करती है, हमारे सब्जेक्टिव नॉलेज को बिल्डअप करती है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा हमें नॉलेज मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा जो करियर गोल है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करनी है कि हम बीएड चूज करें या फिर एमए चूज करें। तो पहले आपका करियर गोल ही डिसाइड करेगा ये चीज़, तो ये चीज़ आप देख लेना। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, और लाइक बटन तो आपको प्रेस करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको बहुत अच्छी नॉलेज जानने को मिली है। गाइज होप सो आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि मुझे कौन सी लाइन को चूज करना होगा, बैचलर इन एजुकेशन या फिर मास्टर इन आर्ट्स, जो भी आप करना चाहते हो। तो अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, जो आईडी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। साथ ही आप मुझसे कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका डेफिनेटली डाउट क्लियर करूंगा। अगर जेन्युइन डाउट हुआ और रिपीट ना हुआ हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप वीडियो बनाने के बाद भी कोई ऐसा डाउट पूछ रहे हैं जो वीडियो के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, तो फिर थोड़ा सा वो लगेगा कि हाँ भाई वीडियो देखते समय ध्यान नहीं दिया। सो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।